बच्चों, आज हम लोग UAITS के पेपर नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है आकाश मिश्रा और मैं इसके फिजिक्स पोर्शन का डिस्कशन करूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं। आपसे कहा गया है अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h as shown in the figure. Which of the following condition holds good for the particle to complete the circular path? क्या बताइए, h हाइट यहाँ पे है और अगर इस पार्टिकल को आप यहाँ से चलाएंगे तो क्या बताइए, जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचे तो इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी बनती है, क्या बताइए एनर्जी कंजर्वेशन जब आप लगाते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पे एनर्जी थी mgh, ये mgh बताइए हो जाए हाफ mv स्क्वायर के बराबर। तो बताओ m से m गया, v की वैल्यू हो जाए कितनी, रूट के अंदर 2gh के बराबर, राइट। तो बताओ वेलोसिटी हो जाएगी जब रूट के अंदर 2gh के बराबर। अगर यहाँ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो बताओ यही जो वेलोसिटी रूट 2gh है, ये बताइए रूट 5gr से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर एटलीस्ट, राइट। तो क्या बताइए, यानी 2h मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5r होना चाहिए। आपसे पूछा गया था h की कंडीशन, तो h मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5r/2, ऑप्शन सेकंड होता हुआ ऑप्शन। ओके, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal. If the block travels with a uniform velocity and has a displacement d and coefficient of friction is mu, then work done by the force is. तो बताइए फोर्स के दो कंपोनेंट, ये f cos थीटा और ये f sin थीटा, नीचे लगा mg ऊपर n। तो बताइए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जब ये जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो, ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो यानी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, यानी f cos थीटा म्यू n के बराबर होना चाहिए, यानी f cos थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स n की वैल्यू देखें तो आएगी क्या, mg माइनस f sin थीटा, राइट। तो बताइए ये आ गया f इक्वल टू म्यू mg अपॉन ये जाएगा तो यहाँ पे बनेगा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, राइट। आपको चाहिए था वर्क, तो बताओ वर्क आपसे कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट डी हो, फोर्स इधर लग रहा है f cos थीटा, तो f cos थीटा इंटू डी, यानी ये हो गया म्यू mg डी cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, राइट। यानी बताओ ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा। इसके बाद a car of mass m is accelerating from a level smooth road under the action of a single force F. The power delivered to the car is constant and equal to p. If the velocity of car at an instant is v, then after traveling how much distance it becomes double. तो बताओ पावर कांस्टेंट है, ठीक, p इक्वल टू लिखते हैं f डॉट v, यानी f इंटू v, f हुआ क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू v इज कांस्टेंट, राइट। तो बताइए मास इंटू एक्सेलरेशन को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस, तो एक्सेलरेशन को लिख दीजिए v dv/dx, एक v पहले से मौजूद था तो v स्क्वायर हो गया, ठीक, dv/dx इक्वल टू हो गया p। तो बताइए यहाँ पे हम लिख सकते हैं m/p टाइम्स v स्क्वायर dv इक्वल टू dx, इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, x इक्वल टू 0 से x और आपको v इक्वल टू से v से जाना है कितने पे, 2v से, तो आ गया, जब इसको इंटीग्रेट किया तो m/p टाइम्स ये हो गया 3 और ये आ गया v क्यूब, लिमिट v से 2v इक्वल टू ये आ गया x। तो बताइए 2v लिमिट रखेंगे 8v क्यूब और ये बनेगा v क्यूब, तो ये बचेगा क्या, 7/3 टाइम्स m v क्यूब और नीचे आ गया क्या, p इक्वल टू x। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे होता हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 कहना है लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50% एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज बाय। क्या बताओ, के इक्वल टू लिखते हो p स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। लेट्स से p इनिशियल इज p नॉट, देन p फाइनल विल बी 50% बढ़ाया है तो 1.5 p नॉट, ओके। तो के इनिशियल हो जाएगा बच्चों p नॉट स्क्वायर बाय 2m और के फाइनल हो जाएगा 1.5 p नॉट का स्क्वायर बाय 2m, ओके। तो बताओ ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2.25 p नॉट स्क्वायर बाई 2m, ओके। यानी बताइए ये हो गया 2.25 टाइम्स के इनिशियल। तो बताओ आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन के, तो लिखेंगे क्या,
के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल अपॉन के ई इनिशियल इंटू 100। ओके, तो ये बताओ हो गया के ई फाइनल क्या 2.5 माइनस 1 टाइम्स के ई इनिशियल अपॉन के ई इनिशियल इंटू 100। तो बताइए ये आ गया तुम्हारे पास 1.5 2.25 सॉरी 2.25 था, तो 2.25 माइनस 1.25 तो ये आ गया 125%, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा तीसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास 6 kg अंडर अ फोर्स व्हिच कॉजेस द डिस्प्लेसमेंट इट गिवन बाय s इक्वल टू t स्क्वायर बाय 4 वेयर t इज टाइम द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड्स। तो बताओ वेलोसिटी हो गई यहाँ से बच्चों 2t/4 यानी t/2। ओके, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी है 1। ओके, क्या बताइए वर्क डन लिखेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल हाफ इंटू मास 6 इंटू वेलोसिटी 1 का स्क्वायर, तो आ गया भैया 3 जूल। ओके, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे होता हो। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपसे कह रहे हैं यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल सच दैट लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ टेबल। तो बताइए यहाँ पे ये टेबल रखी हुई है, इस टेबल पे जो है 2 मीटर की जो चेन थी उस 2 मीटर की चेन का 60 सेंटीमीटर पार्ट जो है वो लटका हुआ है। तो 2 मीटर की चेन का बताइए जब 60 सेंटीमीटर पार्ट लटका हुआ है तो बताइए जरा 60 सेंटीमीटर में सबसे पहले देखें कितना मास आएगा। तो आप कहेंगे सर देखिए ऐसा है कि 60 सेंटीमीटर में अगर आप मास निकालें तो 2 मीटर में जो मास है वो कितना है 4 kg, तो 1 मीटर में होगा कितना 2 kg। तो बताओ 60 सेंटीमीटर में यानी 0.6 मीटर में आ गया 1.2 kg। ओके, तो बताइए जो मास यहाँ पे लटका होगा ये 1.2 kg होगा, तो इस सारे के सारे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो 1.2 kg का मास सेंटर ऑफ मास बीच में तो यानी 30 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, इसको उठा के रखना है वर्क डन बाई एजेंट। तो बताओ वर्क डन बाई एजेंट प्लस वर्क डन बाई mg इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, हमें सिर्फ उठा के रखना है, कोई वेलोसिटी नहीं लेनी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो वर्क डन बाई एजेंट ठीक प्लस बताइए mg लगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर तो माइनस mgh इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाई एजेंट हो जाना चाहिए बच्चों mgh के बराबर। अब बताओ mgh कितना, तो आपने कहा मास है 1.2, g की वैल्यू 10 और हाइट कितना 0.3। ठीक, तो आ गया 3.6 जूल, यानी ऑप्शन तुम्हारा कौन सा दूसरा सही होता हुआ बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस s इज 10 जूल। ठीक है, तो बताइए द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन इन स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस s। तो बताओ स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी u आप लिख रहे हैं क्या हाफ kx स्क्वायर। ओके, तो बताइए जब डिस्प्लेसमेंट s है तो बताइए जब डिस्प्लेसमेंट s है तो u इनिशियल कितना है हाफ k s स्क्वायर। जब डिस्प्लेसमेंट s की जगह हुआ कितना एडिशनल डिस्प्लेसमेंट s, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2s यानी टोटल एक्सटेंशन हो गया 2s। तो बताओ u फाइनल हो जाएगा कितना हाफ k इंटू 2s का स्क्वायर। राइट, तो बताओ ये हो गया कितना 4k s स्क्वायर बाई 2। आपसे पूछा गया है वर्क, तो बताओ W इक्वल टू क्या लिखोगे डेल्टा U यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो बताओ फाइनल में से इनिशियल घटाया ये आ गया 3kx स्क्वायर बाई 2। राइट, और बताओ kx स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू 10 जूल है, तो ये हो जाएगा कितना 30 जूल, यानी ऑप्शन तुम्हारा पहला यहाँ पे सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं द स्प्रिंग एक्सटेंड बाय x ऑन लोडिंग देन एनर्जी स्टोर्ड बाय स्प्रिंग इज। तो बताओ टेंशन T है, तो बताओ अगर स्प्रिंग x एक्सटेंड हुई है तो T बराबर kx होगा, x की वैल्यू T बाई k, तो U इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, यानी बताइए ये हो गया हाफ T स्क्वायर बाई k, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा पहला। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 have equal kinetic energies p1 and p2 are respective momentum then the ratio p1 by p2 is equal to। तो बताइए दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर। ओके,
यानी P1 स्क्वायर बाई 2m1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर बाई 2m2। तो बताइए P1 बाई P2 यहाँ से आ गया क्या, बताइए m1 बाई m2 की पावर हाफ, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास तीसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 0.01%, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, तो बताओ के इक्वल टू लिखते हो पी स्क्वायर बाई 2m। ओके, तो बताओ डेल्टा के ई बाई के ई आ जाएगा, परसेंटेज चेंज लगाएंगे तो 2 टाइम्स डेल्टा पी बाई पी, मास कांस्टेंट तो उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। बताओ मोमेंटम में चेंज हुआ 0.01% का, तो डेल्टा के ई बाई के ई आ जाएगा, परसेंटेज में अगर देखोगे तो 2 इंटू 0.01 यानी 0.02%, यानी ऑप्शन तुम्हारा दूसरा सही होता होगा। ठीक है, क्या बताइए इसके बाद 11 कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास एम एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1 इन टाइम t1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी इज। तो बताओ इस बॉडी पे जिसका मास m है, इस पे फोर्स F लगा होगा, जिस फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी t बराबर 0 पे, जो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्या बताइए किसी टाइम t1 तक ये वेलोसिटी v1 बन गई। तो बताइए आप जो एक्सेलरेशन लिखेंगे वो एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा, तो आपने कहा सर एक्सेलरेशन लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी यानी v1 माइनस 0 अपॉन टाइम t1, तो ये आ गया v1 बाई t1। ओके, ये आ गया क्या, एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड पूछा गया, तो किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ v रही होगी, फोर्स इस पे कुछ F लगा होगा, तो पावर डिलीवर्ड आप लिखेंगे क्या, F डॉट v, F है m इंटू ए डॉट v। तो बताइए जरा रख दें वैल्यू, ये हो गया m इंटू ए की वैल्यू है v1 बाई t1, और बताइए किसी भी टाइम पे वेलोसिटी v बराबर लिखी जाएगी u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, एक्सेलरेशन है कितना, तो आपने कहा एक्सेलरेशन है v1 बाई t1, तो ये हो जाएगी v1 बाई t1 इंटू टाइम। ओके, रख दें यहाँ पे, तो ये हो गया क्या, v1 बाई t1 इंटू टी, तो ये हो गया m v1 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर इंटू टी। ओके, बताइए यानी आ गया क्या ऑप्शन दूसरा, v1 है तो मिट ही जाता वैसे क्या, तो ओके ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, दूसरा नहीं है सर, ऑप्शन यहाँ पे t1 स्क्वायर आया तो चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं बॉल ऑफ मास m falls vertically to ground h from a height h1 and rebound to a height h2, the change in momentum of the ball in striking the ground is। तो देखें भाई, यहाँ से आपने इसे छोड़ा, इस पे लगा सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, जब यहाँ टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी v1 इक्वल टू रूट 2gh1। ओके, क्या बताइए जैसे ही ये बाउंस बैक करके ऊपर गया तो कह रहे हैं कुछ h2 हाइट तक ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो यहाँ से यहाँ की भी चक्कर लगाओगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी इनिशियल v2 थी, फाइनल 0, तो v2 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से कितना रूट 2gh2। ओके, तो बताओ v2 की वैल्यू अगर आ गई रूट 2gh2, तो मैं लिखना है क्या, डेल्टा p, डेल्टा p यानी p फाइनल माइनस p इनिशियल। बताओ p फाइनल कितना, तो आपने कहा m इंटू v2 डायरेक्शन है j कैप। ओके, और बताइए माइनस p इनिशियल कितना, m इंटू v1 डायरेक्शन है माइनस j कैप, तो बताइए ये हो गया क्या m टाइम्स v2 प्लस v1, यानी बताइए ये आ गया m टाइम्स रूट 2gh2 प्लस रूट 2gh1, यानी ऑप्शन तुम्हारा दूसरा सही होता होगा बाल को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हीलड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड बच्चों कांस्टेंट है। इफ द स्टोन मेक्स 10 रिवॉल्यूशन इन 20 सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। तो बताओ ये जो स्टोन है ये पूरी तरह से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इस पे बताइए सिर्फ एक एक्सेलरेशन लगा होगा, वो भी सेंटीमीटर, तो बताइए उसी की वैल्यू पूछी गई है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लिखोगे क्या ओमेगा स्क्वायर आर। अब बताइए आपसे क्या कहा गया है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ओमेगा निकाल लो, क्या बताओ ओमेगा होगा क्या, तो आपने कहा 10 रिवॉल्यूशन किए 20 सेकंड में,
यानी एंगल कितना कवर किया होगा 10 इंटू 2π/20, ये आ गया ओमेगा। ओमेगा क्या, एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो बताओ 10 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर किया, तो आप कहेंगे एक रिवॉल्यूशन में 2π, 10 में 20π। तो बताओ ये निकल लिए, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई, रख दे भाई ओमेगा स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर, और आर की वैल्यू है कितनी 50 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर। तो बताओ पाई स्क्वायर होगा 3.14 का स्क्वायर 9.8 के आसपास होता है, तो 9.8 इंटू हाफ, तो आंसर 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है 4.9। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रहे हैं, तो बताइए सेंटीमीटर में लगाओगे तो ये आ जाएगा लगभग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं बॉल ऑफ मास 0.1 kg is wheeled in horizontal circle of radius 1 meter by the means of a string at an initial speed of 10 rounds per minute, right? Keeping the radius constant, the tension in the string is reduced to 1/4 of the initial value. The new speed is, तो देखें भाई रेडियस को कांस्टेंट रखा है, t इक्वल टू पहले क्या लिखा था m ओमेगा स्क्वायर r, ओके। क्या बताइए, फिर कह रहे हैं कि टेंशन को कर दिया t/4 और रेडियस को वही रखा, तो m ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू r, तो t की वैल्यू थी m ओमेगा स्क्वायर r बाई 4 इक्वल टू हो गया m ओमेगा 1 स्क्वायर r। तो बताओ m और r गए, क्या बताओ, तो यानी बताइए जो ओमेगा 1 आ गया वो ओमेगा बाई 2, ओमेगा कितना था 10 rpm, तो बताओ ये 10 rpm था, तो ये आ जाएगा कितना 5 rpm, यानी ऑप्शन तुम्हारा पहला सही होता होगा बच्चों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ थ्रेड एज शोन इन फिगर। ऑल द 3 पार्टिकल्स आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ द वेलोसिटी ऑफ आउटरमोस्ट प्लेन इज v0, देन द रेशियो ऑफ टेंशन इन द 3 सेक्शन ऑफ स्प्रिंग इज। तो देखें भाई अपने को इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बताइए ये ओके अबाउट घूम रहे हैं, और बताओ ओके अबाउट घूम रहे हैं, क्या बताइए तीनों का ओमेगा तो सेम ही होगा, तो अगर तीनों का ओमेगा सेम है तो बताइए तीनों को सेम ओमेगा से घुमा दीजिए। यहाँ पे टेंशन लग गया T3, यहाँ T2, यहाँ T1, ठीक है। तो देखें भाई सबसे पहले T3 की वैल्यू निकालें, तो L L और L है, तो T3 वाला जो पॉइंट है ये 3L के सर्किट में घूम रहा है, तो T3 इक्वल टू लिखोगे क्या m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L, राइट। क्या बताओ जब बात की जाए T2 की, तो T2 वाले पे इधर भी लगेगा T3, तो इसके लिए जब इक्वेशन लिखोगे तो कहोगे सर ये 12 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, और बताइए इसके लिए सेंटर की तरफ लगा T2 अवे T3, तो इसके लिए लिखोगे क्या T2 माइनस T3 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L। तो बताओ T2 की वैल्यू आ गई m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L प्लस T3 की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L, यानी ये आ गया क्या 5m ओमेगा स्क्वायर L। और अगर T1 निकालने के लिए आए तो बताइए यहाँ T1 यहाँ लगा होगा T2, और ये जो रेडियस में घूम रहा है वो कितना है L, तो T1 के लिए क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही m ओमेगा स्क्वायर L, और लिखा क्या जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L। T2 की वैल्यू 5m ओमेगा स्क्वायर L, तो T1 आ गया 6m ओमेगा स्क्वायर L। तो तीनों का रेशियो निकालोगे तो T3, T2 और T1 का रेशियो 356 आएगा, राइट। तो देखें भाई क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ओवरटर्न फॉर अ कार मूव्ड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इज 0.2। तो Vmax आता है बच्चों रूट म्यू आर जी, ठीक। बताओ म्यू की व्यवस्था कर दें कितना 0.2, रेडियस कितनी हो गई 100, और बताओ ये जी कितना हो गया 10, तो ये आ गया रूट अंडर 200। अब बताओ रूट 200 है तो इसका क्या आएगा 14 मीटर पर सेकंड, राइट, सबसे ज्यादा पास उसके। When the road is dry and the coefficient of friction is mu, the maximum speed of car in circular path is 10 मीटर पर सेकंड। तो बताओ v जो लिखते हो वो लिखते हो Vmax इक्वल टू रूट म्यू आर जी, ठीक। तो V1 जो है प्रोपोर्शनल किसके रूट म्यू के। कह रहे हैं जब रोड गीली हुई वेट हुई तो जो V2 है म्यू डैश बना वो म्यू बाई 2 बन गया, ठीक। दोनों को डिवाइड कर दें तो बताओ आपको मिलेगा क्या V1 बाई रूट 2 इक्वल टू V2। V1 कितना था 10,
तो V2 आ जाएगा 10/√2 विच इज 5√2। ओके, यानी बताइए ऑप्शन कौन सा हो गया? 4। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन रोड एज शोन इन फिगर। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द कार इज NA एंड NB व्हेन इट इज एट पॉइंट A एंड B। तो आपको NA और NB का कंपैरिजन करना है। तो बताइए वेलोसिटी हर जगह सेम है, ये पार्टिकल जब यहाँ पे तब भी वेलोसिटी भी, जब यहाँ पे तब भी वेलोसिटी भी, ठीक है। तो बताएं यहाँ के लिए इक्वेशन लिखें, इधर लगा होगा mg, इधर लगा होगा n, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऐसे, तो इक्वेशन लिखोगे mg माइनस n a या mg माइनस n सीधे लिखें इक्वल टू mv²/r, राइट। तो n की वैल्यू आ गई mg माइनस mv²/r। अब जरा एक बात देखें, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो RA है, और बताइए यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो RB है। तो आप बताइए RA और RB में से ऑब्वियसली RB RA से बड़ा है, ठीक है। तो बताओ जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे ये क्वांटिटी उतनी कम होती जाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा होता जाएगा। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा उसका नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा। तो बताओ B पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, A पे नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, यानी ऑप्शन हमारा तीसरा होगा बालकों। ओके, बताएं इसके बाद कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular path of constant radius r such that centripetal acceleration ac is varying with time t as ac equal to k² r t square where k is constant, the power delivered to the particle by the force acting on it is। तो देखें भैया, ये जो पार्टिकल है जो सर्कल में घूमता है इस पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा यहाँ पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो एक फोर्स लगता है m इंटू AC, एक फोर्स लगता है m इंटू AT, टेंजेंशियल फोर्स। तो यार एक बात बताओ, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फंक्शन दे रखा है k² r t², यानी v²/r दे रखा है k² r t², यानी v² इक्वल टू आ गया k² r² t², यानी v की वैल्यू आ गई k r t। यानी बताओ AT होता है जो मॉड ऑफ dv/dt, ये कितना आ गया? kr। ओके, पावर डिलीवर्ड बाय द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यार एक बात बताओ, वेलोसिटी ऐसे है, क्या बताओ जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये सेंट्रिपिटल फोर्स तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो ये तो कोई पावर डिलीवर करने वाला है नहीं। तो जो भी पावर डिलीवर किया होगा वो टेंजेंशियल फोर्स ने, और टेंजेंशियल फोर्स कितना? m इंटू AT इंटू वेलोसिटी, राइट। तो बताओ m इंटू AT हो गया क्या? kr। और बताइए वेलोसिटी कितनी थी? अभी अभी आपने निकाला krt, तो इंटू krt। तो बताओ ये हो गया m टाइम्स k² r² t, यानी आपका ऑप्शन दूसरा आता हुआ भाई साहब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब इज लेस देन मैक्सिमम, इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर a इज करेक्टली शोन इन। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे तुम ऐसे ही देख लो, किसी भी डायग्राम में देख लो, क्या यहाँ पे बताइए जब सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है वर्टिकल के अलोंग, इधर mg लगता था, राइट, ये एंगल लेट से थीटा आता था, तो यहाँ टेंशन t लगता था, तो इधर आता था ये थीटा, तो इधर mg का cos थीटा। और बताओ इधर आता था AT को देने के लिए g sin थीटा, mg sin थीटा लगता था टेंजेंट के अलोंग। तो बताओ यहाँ पे नेट जो एक्सेलरेशन आएगा सेंट्रिपिटल वो इधर आएगा, और बताओ सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल का नेट एक्सेलरेशन इनके बीच से कहीं भी जा सकता है, तो ऑप्शन तीसरा होगा हमारा, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इलेक्ट्रिक फैन इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट, व्हेन पावर सप्लाई इज स्टॉप्ड इट स्टॉप्स आफ्टर 60 रिवॉल्यूशन, द टाइम टेकन टू स्टॉप इज। पूछा गया कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखें भाई, ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल इक्वल टू हम लिखते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ठीक। ओमेगा फाइनल है 0, ओमेगा इनिशियल कितना था? तो आपने कहा ओमेगा इनिशियल है सर 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो 2π/60 से मल्टीप्लाई किया तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो बताओ ये बचा तुम्हारे पास कितना? 10, तो ये बचा 20π। ओके, तो बताएं, तो ये आ गया 20π माइनस
अल्फा टी। तो बताओ 20 पाई की वैल्यू आ गई अल्फा टी के बराबर। अब ना तो अल्फा पता है ना टी, तो क्या पता है भाई तुम्हें? 60 रिवॉल्यूशन की है ये पता है, तो यानी थीटा पता है। तो लगा दें ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अगेन ओमेगा फाइनल 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल था कितना भाई 20 पाई, तो 20 पाई का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और थीटा की अगर बात करें तो 60 रिवॉल्यूशन की है, तो 60 रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा? तो आपने कहा 60 रिवॉल्यूशन में चलेगा 60 इंटू 2 पाई। ओके, तो देखें भाई, तो ये आ गया तुम्हारा 400 पाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया तुम्हारा कितना 4 इंटू 60 पाई इंटू अल्फा। ओके, तो बताइए पाई से पाई गया, ये बचा 100, और बताओ ये बचा तुम्हारा 10/6 इक्वल टू क्या आ गया अल्फा 10/6 पाई। ओके, रख दें यहाँ पे भाई, तो 20 पाई इक्वल टू आ गया 10 पाई/6 इंटू टी। तो बताओ ये बचा यहाँ पे 2 पाई से पाई गया, टी की वैल्यू आ गई 12 सेकेंड। ओके, यानी ऑप्शन पहला आता हुआ बच्चों। ओके, क्या बताइए इसके बाद? कह रहे हैं अ टॉय कार रोल्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर, इट गोज अराउंड द लूप एट द बॉटम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड स्मॉल एच? तो यार एक बात बताओ, ये जो टॉय कार है यहाँ पे जाके इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेती है। तो बताओ ये टॉय कार जब नीचे जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, तो mgh इक्वल टू हम लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर। तो बताओ m से m गया, v की वैल्यू आई √2gh। तो बताओ जो v की वैल्यू आई √2gh वो यहाँ से अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है तो √5gr के बराबर होनी चाहिए, यानी बताइए 2h इक्वल टू 5r होना चाहिए। ठीक, अब r की जरा बात करें, तो बताओ ये 2r है और ये h है, तो 2r प्लस h इक्वल टू है क्या कैपिटल H। तो r की वैल्यू है कैपिटल H माइनस स्मॉल h/2, रख दें यहाँ पे भाई। तो ये 2h इक्वल टू है तुम्हारे पास 5 टाइम्स कैपिटल H माइनस स्मॉल h/2। ओके, तो बताओ 4h इक्वल टू हो गया 5h माइनस 5 टाइम्स स्मॉल h। ओके, तो बताइए यहाँ से h इक्वल टू आ गया, या h बाई स्मॉल h इक्वल टू आ गया कितना 5। तो ऑप्शन कौन सा हो गया 4th। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं फॉर ट्रैफिक मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 0.1 किलोमीटर द करेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग। तो बताओ tan थीटा इक्वल टू लिखते हो क्या v स्क्वायर बाई आर जी। तो बताओ v देख लो कितना है भाई, v है कितना 60, तो 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया का स्क्वायर अपॉन आर जी। आर है तुम्हारा देखो जी की वैल्यू 9.8 ली है, आर 0.1 किलोमीटर यानी 100 इंटू 9.8। तो बताओ ये हो गया तुम्हारा 10 और ये 3। ठीक है, तो बताइए ये बच गया तुम्हारे पास 50/3 का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 9.8। तो ऑप्शन जो है वो दूसरा आ गया तुम्हारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा वेरीज विद टाइम ts। तो यार बताओ, ये एक सर्कल है, जिस सर्कल में ये पार्टिकल लेट से यहाँ से चल के यहाँ पहुँचता है, तो इसने जो एंगल कवर किया लेट से थीटा, t बराबर 0 पे यहाँ था और यहाँ t बराबर t पे। तो बताओ थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या ओमेगा टी, राइट। तो बताओ ये जो एंगल बनेगा ये θ/2 और ये भी θ/2। अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ यहाँ से यहाँ के बीच जो चला a से b के बीच, यही क्या है डिस्प्लेसमेंट। ये r तो ये r, तो बताओ ये जो आएगा ये आएगा क्या r का साइन θ/2। ठीक, तो बताओ जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी, ये आ गया कितना 2r साइन θ/2, यानी आ गया क्या 2r साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई ओमेगा t/2।
यानी ऑप्शन कौन सा हो गया 2a। अच्छा r की जगह क्या a दिया हुआ था, तो 2a sin ओमेगा t बाई 2। ठीक है, क्या बताएं इसके बाद, कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l एंड मास m इज इनिशियली एट इट्स लोएस्ट पोजीशन, इट इज गिवन द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड नेसेसरी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट लोएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉब। तो देखें भाई कितनी स्पीड दी गई है, कह रहे हैं सिर्फ उतनी दी गई है ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाए। ठीक, तो बताओ यहाँ पे स्पीड हो गई तुम्हारी √5 g। ठीक है, r रेडियस का सर्कल है, तो बताओ नीचे लगेगा t, ऊपर लगा mg, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, तो आपने कहा लिख दिया सर t माइनस mg इक्वल टू mv²/r। राइट, तो बताओ आ गया t माइनस mg इक्वल टू 5mg, यानी बताइए t की वैल्यू आ गई कितना 6mg, यानी ऑप्शन कौन सा फोर्थ यहाँ पे सही होता हुआ बच्चों। ओके, क्या बताइए इसके बाद 26 कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द रेडियस इज गिवन एज k इक्वल टू as, where a is a constant and s is the distance traveled, what is the net force acting on the particle। देख लें भैया, k बराबर काइनेटिक एनर्जी as दे रखा है, तो यानी mv²/2 इक्वल टू दे रखा है as। ओके, क्या बताइए, तो mv² इक्वल टू दे रखा है 2as। तो यार एक बात बताओ, इसी mv² में r से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, तो बताइए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया, वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिल गया 2as/r। ओके, ये आ गया सेंट्रीपिटल। लेकिन बताइए टेंजेंशियल फोर्स के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं, तो नेट फोर्स तो जो है उन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स के लिए चेक करें या वेलोसिटी निकालें जरा, तो बताओ s डिस्टेंस है, तो बताओ वेलोसिटी ऑब्वियसली डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो बताओ टेंजेंशियल फोर्स तो होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो क्या बताओ, मैं ये देख सकता हूं mv² या v² की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 2as/m। ओके, तो बताओ v की वैल्यू आ गई √2as/m, ये आ गया v। ठीक, क्या बताइए यहां से अगर dv/ds निकाला जाए तो आ जाएगा √2a कांस्टेंट √2a/m। ओके, तो √2a/m तो कांस्टेंट हुआ, और बताइए √s का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/2 √s। ओके, ये आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिख सकते हो v dv/ds किसी इंस्टेंट पे, तो लिख दे भाई जरा। तो v हो गया तुम्हारे पास √2as/m इंटू dv/ds लिखते हैं √2a/m इंटू 1/2 √s। ओके, तो बताओ भाई √s से √s गया, और बताओ √2 से 2 गया, तो क्या बताइए अपने पास ये आ गया at इक्वल टू a/m। तो बताओ जो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा वो m इंटू at, तो ये आ जाएगा कितना a। ठीक है, तो बताओ जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम, तो नेट फोर्स बचेगा √ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर। तो बताइए ये आ जाएगा तुम्हारे पास √ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स था 2as/r, तो ये बनेगा 4s²/r² प्लस बताइए a² था तो 1, और a ले लिया मैंने कॉमन, ये आ गया क्या नेट फोर्स। तो ऐसा ऑप्शन हमें यहाँ पे दूसरे में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द पार्टिकल रीचेस फ्रॉम a to b as shown in figure, द y कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आप लिखते हैं a से b गया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों 2r, और टोटल टाइम कितना, तो आपने कहा आधा सर्कल घूमे हैं, तो बताइए कितना चले हैं, पाई आर। तो पाई आर चले हैं बाई v, तो बताइए r से r गया, ये आ गया क्या 2v बाई पाई। ठीक, क्या बताओ जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ गए हैं, a से b, तो एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर ये होगा a से b जाने का। बताओ ये एंगल 30 डिग्री, तो एवरेज वेलोसिटी का जो ये वेक्टर आएगा ये इधर v का साइन 30, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है ये पूछा गया, ठीक है। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है ये हो जाएगा क्या, 2v पाई का साइन 30, ठीक। तो बताओ ये आ गया क्या v पाई, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा। अब देखो नीचे की तरफ है तो माइनस j क्या, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 28, अरे काफी सारे ऑप्शन सेम हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो देखें भाई, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m slides along a smooth incline in smooth frictional track as shown in the figure. If it starts from rest at P, what is the resultant force acting on it at Q? ठीक है, तो देखें भाई, इन दोनों के बीच डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप वेलोसिटी निकाल लें। तो यहाँ पे वेलोसिटी लेट से v है, तो इन दोनों के बीच डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू लिखिए क्या, के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना होगा भाई 0, यू इनिशियल 5, क्या बताइए कितनी दूरी है r, 5r, तो 5 mgr। के फाइनल निकालना है हाफ एम वी स्क्वायर, यू फाइनल हो गया कितना mgr, ठीक। तो बताइए ये बचा 4 mgr इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2, तो m से m गया, तो बताओ v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8gr, राइट। क्या बताइए यहाँ पे v ऐसे है तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगा होगा mg, तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाली जाए, तो आप कहेंगे n इक्वल टू सर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट। तो बताओ n इक्वल टू जब होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, तो बताओ ये हो गया क्या 8 mg, और बताओ नेट फोर्स देखा जाए तो mg इधर लग रहा है 8 mg इधर, तो F नेट इधर से पास हुआ होगा, और अगर इस F नेट की वैल्यू देखें तो आप लिखेंगे सर F नेट इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो बताओ नेट फोर्स हो गया n स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, यानी बताइए ये आ गया रूट अंडर 65 mg, ठीक। यानी बताइए ऑप्शन ये सही होते हुए, ओके। चलिए भाई इसके बाद कह रहे हैं टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट बिकॉज ऑफ द फोर्स गिवन बाय एफ आर इक्वल टू -16 माइनस आर क्यूब, ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है। द फर्स्ट पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस r इक्वल टू 1 बाउंडिंग फोर्स है, एंड द सेकंड एट r इक्वल टू 4। द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल इज क्लोजेस्ट टू, ओके। देखें भाई, तो बताओ एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू तुम्हें दिया हुआ देखा जाए तो -16 बाई आर माइनस आर क्यूब, तो बताओ एम वी स्क्वायर हो जाएगा कितना, अच्छा ये माइनस तो हटा ही दें, ये तो नेचर शो कर रहा है। तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास एम वी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस आर की पावर 4, ठीक है। एम वी स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो ये बन गया तुम्हारे पास क्या के, राइट। समझ लें हमने क्या किया भाई, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला फोर्स था, तो मैंने यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर इतना था, तो मैंने आर से यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, तो आर की पावर यहाँ 4 आ गया, यहाँ ये आर चला गया, अब ये एम वी स्क्वायर बन गया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बन गया, राइट। तो बताओ ये काइनेटिक एनर्जी है। अब बताएं जरा इसके बाद, कह रहे हैं r इक्वल टू 1 पे, तो बताओ के r इक्वल टू 1 पे के ई 1 निकाल लीजिए भाई जरा, तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 16 प्लस 1 की पावर 4,
यानी आ गया 17/2। और बताओ R इक्वल टू कितने पे, फिर 4 पे निकाल लीजिए। KE2 इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू, ये हो गया कितना 16 प्लस 4 की पावर 4, राइट। तो 4 की पावर 4 होता है कितना 256 प्लस 16 272/2, ठीक है, ये बनेगा। तो बताओ KE1 बाई KE2 आपको निकालना है, तो बन जाएगा 17/272, जो कि होना चाहिए ये, ठीक। तो देखें इसके बाद, if 250 joule of work is done in sliding a 5 kg block up an inclined plane of height 4 meter, work done against the friction is, ठीक है। तो बताइए, लगा दीजिए भाई वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन कौन सा फोर्स लगा, एक तो एजेंट ने वर्क किया, एक mg ने वर्क किया, और एक किसने वर्क किया, फ्रिक्शन ने। तो बताइए एजेंट का वर्क दिया हुआ 250, और बताइए 5 kg का ब्लॉक है, इसको 4 मीटर की हाइट पे आपने चढ़ाया है। तो बताओ 5 kg के ब्लॉक को 4 मीटर की हाइट पे चढ़ाया है, तो ऊपर ले गए हैं, यानी mg का वर्क नेगेटिव, तो हो गया माइनस mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू हो गया 0। तो 250 माइनस बताइए mg कितना 5, 50 इंटू 4, तो ये आ गया 200, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया तुम्हारे पास -50 जूल, ठीक। आपसे पूछा गया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो कितना किया होगा 50 जूल, ओके। बताएं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along a straight line under the action of a force 5 न्यूटन। If work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of motion of body। तो बताओ वर्क इक्वल टू लिखा है F डॉट टी, यानी बताइए लिखा है वर्क कितना हुआ था भाई 25 जूल। तो 25 इक्वल टू 4 से 10 मीटर चले हैं, ठीक है। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, तो 5 इंटू 10 कॉस थीटा, ठीक। तो बताओ कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2, यानी थीटा आ गया बच्चों 60 डिग्री, यानी ऑप्शन हो गया बच्चों तीसरा, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a circular arc by a means of constant horizontal force F as shown। Work done by this force in pulling the block from A to B is। तो बताओ इस फोर्स ने कितना वर्क किया, ये तुमसे पूछा गया। क्या बताओ फोर्स का वर्क, तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स लगा हमेशा x के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट भी x के अलोंग, कितना, तो आपने कहा x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इतना, तो ये r है, तो बताओ ये आएगा क्या r का साइन 60, यानी ये आ गया √3/2r। तो बताओ ये आ गया f इंटू √3/2r, राइट। यानी बताइए हो गया तुम्हारे पास कौन सा, तीसरा। अगला सवाल कह रहे हैं स्ट्रिंग इज used to pull a block of mass m vertically up by a distance h at a constant acceleration g/4। Work done by tension in the string is। तो बताओ नीचे लगा यहाँ पे, ये ऊपर g/4 से जा रहा है, तो नीचे लगा mg, इधर आया टेंशन t। तो बताइए इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो आपने कहा ऊपर अगर g/4 से जा रहा है तो t माइनस mg बराबर ma, राइट। तो क्या बताइए ये बन गया तुम्हारे पास t माइनस mg बराबर m इंटू एक्सेलरेशन g/4। तो t की वैल्यू आ गई कितनी 5mg/4। अब बताओ इस t ने कितना वर्क किया, तो वर्क डन बाय टेंशन इज टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ टेंशन हुआ 5mg/4 और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना h, तो 5mgh/4। क्या बताओ गया ऊपर है तो टेंशन का वर्क पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस 5mgh/4। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं f इक्वल टू -2x², f इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 2 है। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन बतानी है। तो पहले तो बताओ f इक्वल टू लिखते थे -du/dx, राइट। तो बताओ इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे फोर्स और du/dx दोनों जीरो होगा, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करिए, पहले फोर्स को जीरो करिए, तो इसको जीरो कर दो भाई, यानी 2x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो।
तो हो जाएगा 2x² माइनस ये 4 हुआ तो -4x माइनस प्लस x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ कितना बनेगा, x -2 और 2x + 1। तो x की तुम्हें दो वैल्यूज आ गई, एक तो 2 और एक -12। अब तुम्हें जज करना है कि कहाँ पे जो है मैक्सिमा या कहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो बताओ, जहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती थी मिनिमम। तो बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, अच्छा F इक्वल टू होता है -du/dx। ठीक, तो बताओ dF/dx अगर मैं करूं तो ये बनेगा क्या, -d²u/dx²। ठीक है, तो बताओ d²u/dx² ये बन गया -dF/dx, राइट। तो बताओ, यही तो हम करते थे कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, मिनिमा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, मैक्सिमा। ठीक, तो बताओ जो d²u/dx² है जो कि होगा माइनस टाइम्स dF/dx, इसको कैलकुलेट करें जरा। तो फोर्स को डिफरेंशिएट करें तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना, 4x - 3। इसमें एक बार आप x की वैल्यू रखें कितनी, एक बार x की वैल्यू 2 रखें भाई। तो एक बार x की वैल्यू 2 रखेंगे तो बताओ d²u/dx² आ जाएगा माइनस ऑफ x की वैल्यू 2 रखने पे 4 × 2 -3। ठीक, तो बताइए ये हो गया 8 - 3, राइट। तो बताओ ये हो गया 4x - 3। एक बार आप इसमें x की वैल्यू 2 रखें तो ये बन गया कितना, 8 - 3। तो बताओ अगर ये 8 - 3 बना तो क्या बताइए, ये बन गया तुम्हारा -5। ओके, तो बताओ अगर ये -5 आया तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमा, राइट। तो ये किसकी पोजीशन होगी, अनस्टेबल की। क्या बताइए एक बार आप, जो d²u/dx² आया था जिसकी वैल्यू थी -4x - 3, इसमें आप एक बार x की वैल्यू हाफ रखें तो याद आएगा तुम्हारे पास कितना, हाफ रखने पे -हाफ रखें, राइट। तो -हाफ रखने पे आ गया तुम्हारे पास कितना, -2 - 3, तो आ गया +5। तो बताइए यहाँ पे क्या मिला, मिनिमा। यानी अगर बताओ मिनिमा मिलेगा तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल। तो बताइए कौन सा हो गया, पहला। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 करें। फ्रॉम द फिक्स्ड पुली द मास 2 kg, 1 kg and 4 kg आर सस्पेंडेड एज शोन। फाइंड द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इफ k is 100 Nm/m। निग्लेक्ट ऑसिलेशंस ड्यू टू स्प्रिंग। स्प्रिंग के कारण जो ऑसिलेशंस होंगे उन्हें निग्लेक्ट करना है। ओके, तो स्प्रिंग के कारण जो ऑसिलेशंस होंगे उनको हमें निग्लेक्ट करना है। तो देखें भाई, ये 2 kg, ये 3 kg, तो यहाँ टोटल कितना लगा, तो आपने कहा सर टोटल ये है कितना, 4 kg। तो 4 kg पे टोटल नीचे लगा 4g और इधर लगा 2g। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, इसके लिए इक्वेशन लिखी 4g - t, यहाँ टेंशन t, ठीक, इक्वल टू 4a। और बताओ इसके लिए लिखोगे, ऊपर जा रहा है तो t - 2g इक्वल टू 2a। तो बताओ ये आ गया 2g इक्वल टू 6a, a की वैल्यू आ गई g/3, राइट। तो बताओ a की वैल्यू अगर g/3, तो अब किसी का भी एफबीडी बना ले, लेट्स से 3 kg का एफबीडी बनाते हैं। तो इस पे ऊपर लग रहा है kx, नीचे 3g, और ये जा रहा है नीचे कितने से, g/3 से। तो लिखोगे क्या, 3g - kx इक्वल टू 3g/3, 3a, राइट। तो बताओ kx की वैल्यू आ गई 2g, यानी बताइए 100 × x की वैल्यू आ गई कितना, 20। तो x की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर। ओके, यानी ऑप्शन कौन सा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स अ 2 kg बॉडी मूव्स सच दैट इट्स पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू t² / 3
where x is in meter and t is in second, the work done by force in first 2 seconds is. देखें भाई 2 kg की बॉडी है, x इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 3 है, तो वेलोसिटी हो जाएगी कितना 2t बाई 3. ओके, आपसे कहा गया है वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, तो बताओ W इक्वल टू क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. t बराबर 0 पे वेलोसिटी है 0 और t बराबर 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी कितनी 4/3 मीटर पर सेकंड. तो बताओ W इक्वल टू लिखोगे क्या, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, बताइए फाइनल हाफ इंटू मास हुआ 2 इंटू बताइए 4/3 का स्क्वायर 16/9, तो ये आ गया 16/9 जूल. यानी ऑप्शन तुम्हारा 4th सही होता हुआ बच्चों. ठीक, इसके बाद a particle of mass 2 kg travels along a straight line with velocity v equal to a root x, where a is a constant. The work done by net force during the displacement of particle from x equal to 0 to x equal to 4 meter is. x equal to 0 से कहाँ तक, x equal to 4 तक गए, तो बताओ वेलोसिटी एट x equal to 0, v equal to है तुम्हारा a root x, तो x equal to 0 पे वेलोसिटी 0, बताओ x equal to 4 पे वेलोसिटी हो जाएगी 2a, राइट. तो क्या बताएं, मास 2 kg है, करना वही है, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी हो गई बच्चों 0. तो क्या बताइए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू मास विच इज 2 इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है 2a. तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास 2a का स्क्वायर, तो ये आ गया कितना 4a स्क्वायर. तीसरा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस गिवन बाय इक्वेशन t इक्वल टू रूट x प्लस 2. फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 4 सेकंड. पहले 4 सेकंड में वर्क बताना भैया. मास वास दिया, मास वास तो कुछ नहीं दिया यार, हैं क्या किया जाए, चलो करते हैं. तो बताओ रूट x इक्वल टू होगा यहाँ पे t माइनस 2, तो बताओ x इक्वल टू हो गया t माइनस 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो बताओ x इक्वल टू t माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो dx इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स t माइनस 2, यानी वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा. अच्छा, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो v हो गया dx बाई dt. ठीक है, तो dx इक्वल टू लिखा जा सकता है 2 टाइम्स t माइनस 2 dt. ठीक है, अच्छा इसको एक बार फर्दर डिफरेंशिएट कर लो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो एक्सेलरेशन तो यार देखो ये हो गया 2t माइनस 4, तो एक्सेलरेशन 2 आ गया, यानी फोर्स कांस्टेंट है, राइट. लेकिन बताइए मास हम नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं अपन चलो कुछ. तो जो वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 4 सेकंड कह रहे हैं, तो बताओ अपन को लिखना है dw, तो dw लिखेंगे f डॉट dx. f हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और dx की वैल्यू पता है तुम्हें कितना 2 टाइम्स t माइनस 2 dt. ठीक, अब बताओ a की वैल्यू भी 2 है, तो ये 4m हो गया टाइम्स t माइनस 2 dt. अब बताओ जरा इसको कर लो, क्या इंटीग्रेट वर्क चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर लो भैया. लिमिट कहां से कहां, 0 से 4, तो इंटीग्रेट करो भाई, तो ये हो गया 4m टाइम्स ये t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t, ये 0 से 4, तो ये हो गया 4m टाइम्स ये हो गया क्या 16 बाई 2, तो 8 हो गया, माइनस 2 इंटू 4, ये 8 हो गया. ठीक है, और बताओ यहाँ 0 हो गया, फिर तो ये तो 0 आ गया, राइट. तो बताओ आंसर क्या हो गया पहला. 39 कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम विद बॉब ऑफ मास m लेंथ है. ठीक है, θ1 एंड एंगल θ2 विद द वर्टिकल. ठीक है, पहले θ1 बना रहा है, ठीक है, फिर θ2 पे छोड़ा गया,
रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन। ठीक है भाई, देखो V1/V2 का रेशियो बताना। तो देखिए भाई, किसी जनरल एंगल थीटा से हम छोड़ देते हैं, तो बताओ जब यहाँ पे आएगा तब वेलोसिटी बता देते हैं, फिर थीटा को हम θ1 और θ2 से जनरलाइज कर देंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा एकदम से। तो बताओ ये लेंथ L है तो ये आ जाएगा कितना, L का cos थीटा। तो ये जो लेंथ बचेगी ये आएगी L टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि बताओ टोटल लेंथ L थी, ये L cos थीटा, तो ये कितना बचा, L माइनस L cos थीटा। तो अब इन दोनों के बीच लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। तो इन दोनों के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। तो बताओ यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ भी है। यहाँ पे हम मान लें लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस, तो इन दोनों के बीच काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियल पोजीशन ये है, यहाँ वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हुई। फाइनल पोजीशन ये है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी तो फाइनल ये भी 0 हुआ। तो यू इनिशियल हो गया mg और हाइट कितनी, तो आपने कहा L टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हो गया क्या, हाफ m v का स्क्वायर। तो बताओ m से m गया, v आ गया क्या, रूट के अंदर gl टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताओ ये एक जनरल एंगल के लिए हमने बात की थी, तो v1 हो जाएगा रूट के अंदर gl टाइम्स, जब एंगल थीटा बन रहा होगा 1 माइनस कॉस θ1, और v2 रहा होगा रूट के अंदर gl टाइम्स 1 माइनस कॉस θ2। तो बताओ दोनों को डिवाइड कर दो, तो रूट gl निकल लिए, तो v1/v2 आ गया क्या, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस θ1 अपॉन 1 माइनस कॉस θ2, राइट। तो बताओ ये आ गया दूसरा क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg सब्जेक्टेड टू अ फोर्स व्हिच वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन। इफ इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू 0 देन वेलोसिटी एट x इक्वल टू 12 पूछा गया। तो बताओ fx ग्राफ है, इसका जो वर्क होगा, ये इसका जो एरिया होगा ये वर्क देगा। तो बताओ यानी इसका जो एरिया होगा उस एरिया को आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दीजिए, तो हो जाएगा क्या, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि स्टार्ट इसने रेस्ट से किया था x बराबर 0 से, तो बताओ ये वाला टर्म हो गया 0। एरिया लिख लो। तो यार एक बात बताओ, ये एरिया कितना, तो आपने कहा ये हो गया हाफ इंटू 4 इंटू 10, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना 20। और बताओ ये साइड बनी कितनी 4, तो ये 4 और ये 10, तो एरिया 40। बताओ ये फिर से 4, ठीक है, और ये फिर से 10, तो ये फिर कितना हो जाएगा 20। तो एरिया हो गया तुम्हारे पास 80। तो 80 हो गया हाफ इंटू 0.1 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, तो वी फाइनल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1600। तो वी फाइनल आ गया कितना 40 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन हो गया कौन सा 4। क्या बताइए इसके बाद, कह रहे हैं 41 एन अनलोडेड बस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक ऑन स्ट्रेट रोड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस x। तो यानी बताओ जो ब्रेक की फोर्स ने जो वर्क किया होगा वो सारा का सारा इसने एनर्जी का लॉस कराया होगा। तो बताओ ब्रेक ने जो है वर्क किया होगा तो फोर्स ऐसे लगा होगा, ब्रेक का रिटार्डेशन फोर्स F, जिसके कारण x इधर हुआ, ठीक है। तो जो भी एनर्जी का लॉस कराना था वो ब्रेक के द्वारा लगने वाले फोर्स में करा दिया। तो यार एक बात बताओ, पहले अनलोडेड बस थी तो इसका मास था m लेट्स से, ठीक है, तो F डॉट x इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। अब बताइए जब फाइनल हो गया तो ब्रेक का फोर्स तो वही है, फाइनल जो लोड हो गया वो 50% और बढ़ गया, तो F डॉट x इक्वल टू हाफ इंटू ये हो गया 3/2m इंटू वेलोसिटी वही v, ठीक। तो बताएं इसको कर दें बराबर, तो हाफ से हाफ गया, m से m गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, ठीक है, ये x1 था। तो बताओ f से f गया, तो बताओ ये हो गया x1 इक्वल टू 3/2 टाइम्स x,
यानी बताइए ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं स्प्रिंग with spring constant K when compressed by 1 centimeter the potential energy stored is U। तो बताओ जब 1 सेंटीमीटर का स्ट्रेच था तो U इनिशियल जब x इक्वल टू कितना था 1 सेंटीमीटर, U इक्वल टू लिखते हो हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो U इनिशियल हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू U था, ठीक है। अब आपने इसको 3 सेंटीमीटर और कंप्रेस कर दिया, तो बताइए U फाइनल जो होगा वो हो गया हाफ के 3 सेंटीमीटर और कंप्रेस कर दिया, यानी फाइनल कितना हो गया 4x, तो 4x का स्क्वायर तो आ गया कितना 16U, तो डेल्टा U क्या हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो 16U माइनस U कितना 15U, तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई फोर्थ। क्या बताइए 43 कह रहे हो ना पार्टिकल प्लेस्ड एट ओरिजिन अ वेरिएबल फोर्स F इक्वल टू माइनस AX, तो आपसे पूछा गया है U वर्सेस X ग्राफ, तो F इक्वल टू माइनस AX है, यानी माइनस DU बाई DX इक्वल टू है माइनस AX, तो बताओ DU इक्वल टू हो गया क्या AX DX, तो बताओ U आ गया DU का इंटीग्रेशन, यानी बताओ इंटीग्रेशन ऑफ A टाइम्स X DX, तो ये बन गया क्या ए एक्स स्क्वायर बाई 2, ये U हो गया, पैराबोला बना भाई साहब दूसरा, ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप की इक्वेशन। 44 कह रहे हैं वायर फ्रेम इज इन द शेप ऑफ अ पैराबोला y इक्वल टू 5x स्क्वायर, इट इज बीइंग रोटेटेड अबाउट y एक्सिस एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द स्मॉल बीड ऑफ मास m is at point P and is in equilibrium with respect to the frame, then angular velocity omega is, ओमेगा की वैल्यू भाई साहब पूछी गई है, तो देखें ये ऐसे है, तो देखिए यहां पे जब कहीं ये पार्टिकल होगा तो क्या बताइए mg लगेगा इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर कहीं लगा होगा, ये एंगल थीटा बना होगा, तो ये एंगल थीटा बना होगा, तो इधर आया होगा n का कॉस थीटा, राइट, और इधर आया होगा n का साइन थीटा, और ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस x होगी, तो n साइन थीटा ने इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराया होगा ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूमने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे n साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, राइट, और n कॉस थीटा ने साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे बैलेंस किया mg को, तो बताइए ये आ गया tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई जी, राइट। अब बताइए जरा ये एंगल है तुम्हारा थीटा, तो बताओ ये एंगल बनेगा थीटा, तो इसका मतलब ये भी है थीटा, तो tan थीटा कैसे निकाला जाए, तो आपने कहा कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 5x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा dy बाई dx जो कि हो जाएगा tan x, और बताओ dy बाई dx ही tan थीटा था, राइट, तो बताइए tan x इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई जी, x से x निकला, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 और ओमेगा की वैल्यू आ गई 10, ओके, ये आ गया भाई सब मामला। चलिए इसके बाद अगला सवाल कह रहे हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी k, द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज, तो देखें भाई साहब जब यहां से फेंका गया u स्पीड थी ऐसे जाएगा, एंगल 60 डिग्री था, तो बताओ यहां जो वेलोसिटी आएगी ये वेलोसिटी क्या, तो आपने कहा सर ये वेलोसिटी हुई u का cos 60, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे ke इक्वल टू क्या हाफ m u स्क्वायर, ओके। बताएं इसके बाद क्या, जब यहां पहुंचेंगे तो यहाँ पे बचा सिर्फ u cos 60, यानी बताओ कितना बचा u बाई 2, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे वो हाफ m u बाई 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/4 टाइम्स हाफ m u स्क्वायर, यानी बताइए
ये काइनेटिक एनर्जी आ गया क्या, KY4। ओके, यानी बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना, 1/4। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही होता होगा। आई होप आपको ये डिस्कशन फ्रूटफुल लगा हो और समझ में आया हो, और धन्यवाद सभी को।